हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज फिर हम एरर्स के थ्रू देखते हैं कौन सी नई बात सीखने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। ग्रे एज योर हेयर इज़। ग्रे, सफ़ेद बालों के लिए ग्रे वर्ड यूज़ होता है। वैसे तो ग्रे का मतलब ग्रे कलर होता है, कपड़े पहनने जो कपड़ों का कलर होता है, बट बालों के लिए आए तो ग्रे वाइट होता है। सो ग्रे एज योर हेयर इज़। एज के बाद सेंटेंस सीधा होता है, मतलब पहले एडजेक्टिव। एज मतलब होता है जैसा कि, जैसा कि, जैसे हम कोई घोषणा करने जा रहे हैं किसी सच्चाई की। सो ग्रे एज योर हेयर इज़। अब सिर के पूरे बालों की बात हो रही है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लेकर खुद अपने आप गलतियां निकालिए, फिर चेक कीजिए। तो सिर के पूरे बालों की बात हो रही है तो इज़ आएगा, यहाँ पर हेयर्स नहीं आएगा और यहाँ आर नहीं आएगा। हाँ, अगर सिर के 2-4 बालों की बात हो रही है तो आप हेयर्स लगाएंगे और आर कहेंगे। सो ग्रे एज योर हेयर इज़, यू कैन ईजिली प्ले द रोल ऑफ एन ओल्ड मैन। मतलब तुम आराम से बूढ़े आदमी का रोल निभा सकते हो क्योंकि तुम्हारे बाल सफ़ेद तो हैं ही। सो देर इज़ नो मिस्टेक इन दिस सेंटेंस। नो कॉकरोच वॉज सीन। अब ये पैसिव वॉइस है, बी प्लस थर्ड फॉर्म, यानी इसको नो मीन्स एक भी नहीं। जब हमने शुरू में नो लगा दिया जिसका मतलब है एक भी नहीं, तो हमको दोबारा यहाँ नॉट नहीं लगाना है। सो नो, और अगर हम यहाँ पर एनी कॉकरोच वाज नॉट सीन लिखते हैं तो वो तो बिल्कुल ही गलत है। नो कॉकरोच वाज सीन, किसी भी कॉकरोच को नहीं देखा गया आते हुए। तो करते हुए, खाते हुए, पीते हुए, तो वी शुड यूज़ ING, प्रेजेंट पार्टिसिपल, टू नहीं आना चाहिए। नो कॉकरोच वॉज सीन कमिंग। इवन द वीकर पर्सन डज नॉट वॉन्ट टू डिपेंड ऑन अदर्स। यहाँ तक कि सबसे कमज़ोर इंसान भी दूसरों पर डिपेंड नहीं करना चाहता। सबसे कमज़ोर, द वीकेस्ट। इवन के बाद जब भी एडजेक्टिव आएगा फॉरन तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री होगी, और हमारी बोलचाल में इसकी हिंदी ये निकलती है कि कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी दूसरों पर डिपेंड नहीं करना चाहता है। सो द मिस्टेक इज़ इवन द वीकेस्ट पर्सन। ईजी एज वॉज द पेपर। अभी हमने सीखा कि एज जैसे कोई घोषणा कर रहा है तो घोषणा में हमें कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोलना, सीधा ही बोलना है, यानी ये सेंटेंस सीधा ही होना चाहिए। ईजी एज द पेपर वॉज, आसान जैसा कि पेपर था, यानी आसान तो था ही। नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट फेल्ड, एक भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ। ईजी, सॉरी, वी हर्ड यू, हमने सुना तुम्हें ऐसा करते हुए। हमने तुम्हें सुना तारीफ़ करते हुए, तो यहाँ पर बताना पड़ेगा किसकी तारीफ़ करते हुए, तो हमें तो मालूम नहीं। तो यानी ये पैसिव वॉइस में बनेगा कि हमने सुना तुम्हारी तारीफ़ होते हुए। अब तुम्हारी तारीफ़ होते हुए यहाँ पर यूर नहीं आएगा, वी हर्ड यू। अब ING यहाँ पर कंपल्सरी है, पैसिव वॉइस बनाना है, ING भी चाहिए। तो वी हर्ड यू बीइंग प्रेज्ड। ही इज़ द मोस्ट डिसलॉयल पर्सन वी हैव एवर वर्कड। वह सबसे ज़्यादा, लॉयल मीन्स होता है वफादार, डिसलॉयल यानी गद्दार, बेवफा। बेवफा तो बेवफा ही निकलेगी इसकी हिंदी। ही इज़ द मोस्ट डिसलॉयल पर्सन, वो सबसे ज़्यादा डिसलॉयल पर्सन है जिसके साथ हमने आज तक काम किया है, जिसके साथ वी हैव एवर वर्कड विद आना चाहिए। नहीं तो इसका मीनिंग निकलेगा कि वो सबसे ज़्यादा बेवफा व्यक्ति है। मतलब ये बेवफा तो खैर कुछ और सेंस में यूज़ होता है, मतलब जो क्या कहेंगे, गद्दार, जिसके साथ हमने वी हैव एवर वर्कड, हमने कभी काम किया है, मतलब साथ गायब हो गया, जिसके साथ, तो यहाँ पर विद आना चाहिए। कभी कभी सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं कि जिनका एंड प्रपोजिशन से होता है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। बट फॉर द वॉशिंग पाउडर, अगर वॉशिंग पाउडर नहीं होता, ये बट फॉर का मतलब है कि अगर ये चीज़ पास्ट में नहीं होती तो शी कुड नॉट वॉश हर क्लॉथ्स। अब जब पास्ट की बात कर रहे हैं तो कुड नहीं आएगा, साथ में हैव भी आएगा। वो कपड़े नहीं धो सकी होती, और जब हैव आएगा तो ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी, कंडीशनल टाइप थर्ड। जो टॉपिक में ये एरर्स में इन सब की वीडियोस बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। आपको केवल रोज़ी विट्ठल टाइप करना है और आपके सामने वीडियोस आ जाएंगी। नेक्स्ट, रूड। अब देखो, जब सीधा एडजेक्टिव से शुरू होता है तो मतलब हम कोई घोषणा करने जा रहे हैं कि किसी के अंदर ये क्वालिटी तो पहले से थी ही। सो रूड
एज हिज बिहेवियर वॉज, उसका बिहेवियर रुखा तो था ही वॉज रिजेक्टेड। बी प्लस थर्ड फॉर्म यानी पैसिव वॉइस, यानी इसको कुछ किया गया, इसने कुछ नहीं किया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। द रिचर अ मैन इज़, जितना ज़्यादा अमीर एक आदमी होता है, अब यहाँ पर भी द आना चाहिए। द प्राउडर ही टेंड्स टू बी, टेंड से बना टेंडेंसी, टेंड मतलब कर बैठता है, मतलब उसका कंट्रोल नहीं चलता है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा आता है तो आदमी की बुद्धि ख़राब होती ही होती है। वैसे तो 100 में से 99.99% केसेस में होता है। अब आपको लगता होगा कि बाहर से तो बहुत सारे अमीर लोग हैं, हमें तो कुछ नहीं लगता उनकी बुद्धि ख़राब, लेकिन हमने किसी के अंदर झांक कर क्या देखा? हो सकता है किसी के अंदर लालच भरा हो कि और आए और आए, हो सकता है किसी के मन में 24 घंटे टेंशन रहती है, क्योंकि जिसके जितने ज़्यादा काम धंधे होंगे, जितना ज़्यादा पैसा होगा, उसको टेंशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। पैसा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसे के पीछे भागकर बाकी सब चीज़ें भुला देना, दैट इज़ रॉन्ग। द रिचर अ पर्सन, सॉरी, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो करोड़ों रुपया कमाते हैं, लेकिन खाने के नाम पर वो 10-20 रुपए के कुलचे लेकर खा रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है खाना खाने का, खाना लाने का, खाना गर्म करने का। तो ऐसी लाइफ का क्या फ़ायदा? खाना, पैसा तो हम खाने के लिए कमा रहे हैं और हमारे पास अच्छा खाना खाने के लिए टाइम नहीं है। सो कहते हैं ना, मनी इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ वेरी पुअर मास्टर। मतलब अगर हम उसको सर्वेंट बना कर रखते हैं तो वो बहुत अच्छा सर्वेंट है, हम उससे बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, खुद भी जी सकते हैं, दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर मनी हमारा मालिक बन गया, यानी हम उसके नौकर, उसके पीछे पीछे ही भाग रहे हैं, तो फिर ऐसी मनी का कोई फ़ायदा नहीं। शी कुड अंडरस्टैंड एवरी थिंग इफ़ शी वॉज नॉर्मल, ये कंडीशनल है तो इसमें केवल कुड आ रहा है। कुड मतलब कैन की सेकेंड फॉर्म। अगर यहाँ पर कुड के बाद एक और हेल्पिंग वर्ब होता है, वो होता थर्ड फॉर्म होती, तो ये कंडीशनल टाइप थर्ड होता, लेकिन ये सेकेंड है। तो शी कुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग, तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म तो लगी है, लेकिन कंडीशनल टाइप सेकंड में वॉज यूज़ ही नहीं होता, सबके साथ वर लगाते हैं। कभी कहीं कहीं मैंने वॉज देखा है लगाए जाते हुए, बट वर इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अगर वो नॉर्मल होती तो वो सब कुछ समझ पाती। सो हार्ड, अब ये देखो यहाँ पर क्या है, सीधा एडजेक्टिव शुरू हुआ तो हमने एज लगाकर सेंटेंस सीधा बनाया। यहाँ पर क्या है कि एडजेक्टिव से पहले हम सो गए, सो गए तो क्या हुआ, ये हमारा सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में बन गया, फिर ये सिंपल में नहीं रहेगा। सो हार्ड, इतना हार्ड था कंपटीशन, तो ये वॉज यहाँ आना चाहिए। सो हार्ड वॉज द कंपटीशन दैट वेरी फ्यू स्टूडेंट्स पास्ड, कि बहुत ही कम स्टूडेंट्स पास हुए। इवन मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, इवन के बाद द लगाना है, सुपरलेटिव डिग्री। Even the most complicated problem can be solved. They found the box. उन्होंने पाया बॉक्स को, घसीटते हुए नहीं, घसीटे जाते हुए, क्योंकि बॉक्स ये काम नहीं कर सकता। पैसिव है तो यहाँ पर बीइंग, क्योंकि आईएनजी तो हमको चाहिए ही चाहिए जब भी हमने कोई काम इसको करते हुए या होते हुए पाया। वी मस्ट यूज़ आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पैसिव वॉइस। सो दे फाउंड द बॉक्स बीइंग ड्रैग्ड। अनलेस यू डू नॉट पेंट द डोर। अब आपको फ़ायदा हो रहा होगा ना कि ये एरर्स आप बहुत बार कर चुके हो, तो कुछ एरर्स तो ऐसी होती होंगी जैसे आपको आधा सेंटेंस पढ़ते ही पता चल जाता होगा कि कौन सी एरर है। जब हम उस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं ना कि सेंटेंस की झलक मिलते हमको मिस्टेक पता चल जाए, तो सोचो हमारा पेपर में कितना टाइम बचता है और हमारा रूल हमारे अंदर कितना पक्का हो गया कि झलक मिलते ही हमें आंसर मिल गया। लेकिन उसके लिए हमें उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। सो अनलेस यू डू नॉट पेंट द डोर, जब तक तुम डोर को पेंट नहीं करोगे, इट विल नॉट लुक गुड, तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। अब हम जान गए हैं कि अनलेस के बाद नॉट नहीं आता, क्योंकि नॉट तो अनलेस के अंदर ही होता है, तो जब नॉट नहीं आएगा तो डू की भी ज़रूरत नहीं। अनलेस यू पेंट द डोर इट विल नॉट लुक गुड, जब तक तुम डोर को पेंट नहीं करोगे वो अच्छा नहीं दिखेगा। सो हॉट, सो गए हम, सो लगा दिया, फिर एडजेक्टिव लगा दिया, तो फिर क्वेश्चन वॉज द टी, तो ठीक लिखा हुआ है। इतनी गर्म थी चाय दैट ही हैड टू ब्लो इट कूल। ब्लो के कई मीनिंग होते हैं, यहाँ पर इसका मतलब फूंक मारना, तो ही हैड टू, उसको करना पड़ा, क्या करना पड़ा, फूंक मारकर उसे ठंडा करना पड़ा। सो देयर इज़ नो मिस्टेक इन द लास्ट सेंटेंस।
सो आई होप आपको अब मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि अब आपके ज़्यादातर सेंटेंसेस ठीक होते होंगे। एरर्स से हमें बहुत जगह पर मदद मिलती है। जो हम स्कूल में, कॉलेज में एग्ज़ाम्स देते हैं उसमें हमारी मिस्टेक्स नहीं होती, प्लस जो हम जॉब्स के लिए एग्ज़ाम्स देते हैं उसमें हम जल्दी से कर सकते हैं, जॉब मिलने में हमको हेल्प मिलती है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।